नमस्कार। प्राकृतिक नियम ये है कि आम के पेड़ से सदैव आम का ही फल पैदा होता है। इसी तरह हिंसावादी मनुष्य जंतु सदैव हिंसा अर्थात जन अहित को ही पैदा करते हैं और अपनी समस्या का समाधान करते हैं। दूसरा प्राकृतिक नियम ये है कि शाकाहारी मनुष्य जंतु सदैव अहिंसा अर्थात जनहित को ही पैदा करते हैं और अपनी सभी समस्या का समाधान भी सदैव अहिंसा अर्थात जनहित के साथ ही पूरा करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक नियमानुसार शाकाहारी मनुष्य सदैव अहिंसावादी अर्थात जनहितकारी ही होता है। अहिंसावादी होने का अर्थ यह है कि प्राकृतिक रूप से शाकाहारी मनुष्य जंतु सुख अथवा दुख दोनों अवस्था में स्वयं होने पर भी सदैव अपनी सभी समस्या का समाधान अहिंसावादी रहते हुए जनहित करके ही पूरा करता है। आइए हम इस प्राकृतिक नियम को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से घोड़ा एक शाकाहारी जंतु है, अतः घोड़ा जब दुख की अवस्था में होता है अपने मालिक द्वारा चाबुक पड़ने के कारण तब भी वह अहिंसावादी रहते हुए सदैव जनहित ही करता है, अर्थात अपने मालिक के आदेश मानकर मनुष्य को अपने पैरों से कुचलकर जनहित नहीं करता है। इस प्रकार घोड़ा जनहितकारी होने के प्राकृतिक नियम का ही पालन करता है और अपने मालिक के आदेश का उल्लंघन करता है। देखें, इस वीडियो में घोड़ा यही करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक नियमानुसार हमें सदैव शाकाहारी रहते हुए अपने सभी समस्या का समाधान अहिंसा अर्थात जनहित करके ही पूरा करना चाहिए और इसके पालन करने हेतु यदि अपने को कष्ट भी सहना पड़े तो उसे सहना चाहिए, परंतु कष्ट से अपना बचाव करने हेतु कभी भी हिंसा अर्थात जनअहित नहीं करना चाहिए। अब दूसरे उदाहरण में घोड़ा जब सुख अवस्था में होता है अपने मालिक द्वारा उसे चाबुक नहीं मारने के कारण तब भी वह अहिंसावादी रहते हुए सदैव जनहित ही करता है, अर्थात स्वयं सुख अवस्था में होने पर भी भ्रमित होकर मनुष्य को अपने पैरों से कुचलकर जन अहित नहीं करता है। देखिए, इस वीडियो में घोड़ा यही करता है। अतः कृपया सभी मनुष्य को शाकाहारी बनकर प्राकृतिक नियमानुसार अहिंसावादी अर्थात जनहितकारी बनना चाहिए, जिससे कि पूरे विश्व में सुख शांति प्राकृतिक रूप से विकसित हो। धन्यवाद।